पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाए या नहीं, हुकूमत ज़ब्ज़ुब का शिकार। पेट्रोल पर सब्सिडी मरहला वार हटाएं या एक साथ अवाम पर बोझ डालें, फैसला आज मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने या इजाफे की हतमी मंजूरी देंगे। सब्सिडी खत्म हुई तो 1 लीटर पेट्रोल 45 रुपये 15 पैसे बढ़कर 195 रुपये होगा। 1 लीटर डीजल की कीमत 230 रुपये तक पहुँच जाएगी। ये हम गरीब आवाम इतना मजदूर वर्ग है, हमारी 500-600 रुपये दिहाड़ी है डेली, हम कहाँ से इतना पेट्रोल डलवाएं। अगर पेट्रोल 500 रुपये कर दें तो हमने भरवाने, आपने भरवाना है। 22 करोड़ आवाम है, किसी ने कभी ये नहीं कहा हम नहीं भरवाएंगे। सर गरीब आवाम तो पहले पिस रही थी और मजीद और पिसेगी। जब पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाएगा तो साफ ज़ाहिर है हर चीज़ में महंगाई हो जाएगी, बंदा उसमें क्या कर सकता है। मुआशी बहरान दिन ब दिन खतरनाक, अवाम का गम गुस्से में बदलता जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कोई फैसला करने की हिम्मत नहीं रखते। असद उमर का दावा, शहबाज शरीफ मिफ्ता की जानिब, वो इसहाक डार की जानिब। इसहाक डार नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ आसिफ जरदारी की जानिब देख रहे हैं। मईशत का ग्रोथ रेट 6% तक नीचे जा चुका। 2 माह में ज़र मुबादला के ज़खायर में 37% कमी हुई। नून लीग की हुकूमत आने के बाद महंगाई की शरह 11 साल की बुलंद तरीन शरह तक पहुँच गई। PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुआशी हालात खराब करने की जिम्मेदार इमरान हुकूमत करार। असद उमर साहब आपकी हुकूमत में चीनी और गंदम दरामद की। मिफ्ता इस्माइल का रद्द अमल, PTI के दौरे इक़्तिदार में सबसे ज्यादा दरामदात हुई। 1983 ता 84 के बाद कपास की सबसे कम पैदावार इमरानी दौर में हुई। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। कभी आधा घंटा कभी हुआ तो 24 घंटे के अंदर जाती थी। अब तो हर वक्त जाती रहती, टेंशन में रहते हैं हर वक्त। 2 बजे गई है लाइट, तो रात को मेरा ख्याल 10 बजे लाइट आई है हमारी। 24 घंटे में 12 घंटे भी बिजली नहीं होता है। लोड शेडिंग का वबाल, जीना मुहाल। हुकूमती दावों के बावजूद बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। शहरों में 8 घंटे, मज़ाफाती इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। शहरियों का हुकूमत से बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालिबा। सूरज आग बरसाने लगा, जमीन दहक उठी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में झुलसा देने वाली गर्मी। हीट वेव का अलर्ट जारी। सिब्बी, मोहिंजोदारो, दादू और नवाबशाह का दर्जा हरारत 50 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद, नवाबशाह, मिठी, बहावलपुर और सिब्बी में 47, लाहौर में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध और पंजाब में पानी का संगीन बहरान। दरियाए सिंध खुश्क, कोहे सुलेमान में पानी के चश्मे, चोलिस्तान के तमाम तालाब सूख गए। इंसान और जानवर पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जमीनें बंजर, फसलें तबाह होने का खदशा। टंडो अल्लाह यार में केले और लीमू के बागात सूखने लगे। मुख्तलिफ शहरों में पानी की फराहमी के लिए मुजाहिरे। मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर ममालिक में पाकिस्तान का दुनिया में 3रा नंबर। हुकूमत मौसमी असरात से निमटने के लिए वाज़े और ठोस पॉलिसी बनाने में नाकाम। मुल्क शदीद तरीन गर्मी और पानी की किल्लत का शिकार हो चुका। माहिरीन का जनूबी एशिया में पानी के बहरान पर इजहार तशवीश। सरहद पार से फिर दहशतगर्दों का वार। शिमाली वजीरिस्तान का अमन तार तार। मीरान शाह में खुदकुश धमाके में 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद शहीद। शोहदा में लांस हवलदार जुबैर कादिर, सिपाही उजैर असफर और कासिम मकसूद शामिल। ISPR के मुताबिक धमाके में 3 बच्चे भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की मीरान शाह में खुदकुश धमाके की मजम्मत। शोहदा की बुलंद दराजात के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। आसिफ जरदारी का मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़ियात पर तशवीश का इजहार। इमरान खान की जान को खतरा। जलसों के लिए मुख्तलिफ शहरों में आमदरफ्त। तहरीक इंसाफ का पार्टी सरबराह को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल फराहम करने का मुतालिबा। सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिख दिया।
सियासी जमातों की अवामी राबिता मुहिम उरूज पर। गुजरात में आज मरियम नवाज सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करने के लिए तैयार। पिंडाल सजाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का धोबी घाट ग्राउंड फैसलाबाद में पावर शो। सरबरा पीएसपी कराची में आज खवातीन के जलसे से खिताब करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अमाराती सदर के इंतकाल पर शाही खानदान से ताज़ियत के लिए अबू धाबी पहुंच गए। शहबाज शरीफ नौ मुंतखब सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास सूबे में 1000 से ज़ायद फेयर प्राइस शॉप्स कायम करने की तजवीज़। हमजा शहबाज ने कहा, आटा, घी और चीनी सस्ती करके आम आदमी को हकीकी रिलीफ देंगे। ₹70 किलो चीनी फरोख्त नहीं कर सकते। शुगर मिल्स एसोसिएशन चीनी महंगी बेचने पर बज़िद। ओहदेदारों का कहना है ₹70 किलो चीनी बेची तो शुगर मिल सेक्टर तबाह हो जाएगा। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई का वाकया। पुलिस इन एक्शन, कई अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली के घर के बाहर पुलिस तैनात। मोहम्मद खान भट्टी पहले ही खुफिया मकाम पर मुंतकिल हो गए। मुल्क को पोलियो फ्री बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। शिमाली वजीरिस्तान में पोलियो का तीसरा केस रिपोर्ट। 1 साला बच्चे में पोलियो की तस्दीक। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, पोलियो का खात्मा ना होना एक बहुत बड़ा अलमिया है। कोयटा में भी घोस्ट मुलाजमीन। सिविल हॉस्पिटल की 13 नर्सेज तवील अरसे से गैर हाजिर, तनख्वाही वसूल करने में मसरूफ। एमएस का कहना है नर्सेज के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। अमेरिका में नस्ली तासुब का एक और वाकया। न्यूयॉर्क के बुफलो शहर में सफेद फार्म इंतहा पसंद की अंधाधुंध फायरिंग। 10 अफराद हलाक, मरने वालों में 8 सियाह फार्म शामिल। 3 अफराद जख्मी। हमलावर गिरफ्तार, अदालत में पेश कर दिया गया। फौजी यूनिफॉर्म में मलबूस मुलजिम ने गेम स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर फायरिंग की वीडियो बराह रास्त नशर की। किसकी किस्मत का सितारा चमकेगा? हज 2022 की कुर्रा अंदाज़ी कुछ देर बाद इस्लामाबाद में होगी। सरकारी हज स्कीम का कोटा 32,000-63,000 से ज़ायद दरखास्तें जमा। हज अखराजात 7 से 10 लाख रुपए होंगे। रवा साल 40% कोटा सरकारी, 60% प्राइवेट हज ऑपरेटर को दिया गया है। पाकिस्तानियों की आवाज, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक। कोरोना के वार हों चाहे मुश्किलें हजार हों, हम डरे नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं। हर मुश्किल में हमने सच का अलम बुलंद किया। नियो न्यूज़ को पाकिस्तानियों की आवाज़ बने 7 साल हो गए। हुकूमती, सियासी, समाजी रहनुमाओं की जानिब से नियो न्यूज़ को 7वीं सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगामात। हमारा अज़्म है सच का सफ़र पूरी ताकत से जारी रहेगा। दिल की अथाह गहराइयों से चौधरी अब्दुल रहमान साहब को ख़ाज तहसीन पेश करूँगा कि जिनकी सुपरविजन में और जिनकी क़यादत में नियो न्यूज़ ने अपने 7 साल पूरे किए। मैं हूं अली अलबेला। मेरी जानिब से न्यू टीवी को 7वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सिंध पुलिस का जवान शाहिर आफरीदी मिडल वेट बॉक्सिंग डिवीजन का एशियन चैंपियन बन गया। शाहिर आफरीदी ने थाईलैंड के बॉक्सर को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। चैलेंज फाइट में पाकिस्तानी बॉक्सर ने हरीफ को 8वें राउंड में शिकस्त दी। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण कल होगा। चांद ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जाएगा। ये चांद ग्रहण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। घने जंगलात, बुलंदो बाला पहाड़, कहीं बादलों का बसेरा तो कहीं ठंडी हवाएं। बाग, आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात, गंगा चोटी और सुधन गली में सयाहों के डेरे। कोई कुदरती हुस्न को कैमरे की आंख में कैद करने तो कोई बच्चों के साथ तफरीह में मसरूफ।